और इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विधायकों की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव भवन में थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। तो हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल का नेता चुनने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में हंगामा और बवाल भी हो सकता है, यह भी खबरें मिल रही हैं। बाहर नारेबाजी कर रहे हैं प्रतिभा सिंह के समर्थक। तो प्रतिभा सिंह के समर्थन और सुक्खू के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। शिमला में कांग्रेस विधायकों की यह बैठक है राजीव भवन में, थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। हम आपको बताते चलें कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। और यह तस्वीरें आप देखिए, जी हां, इस वक्त की तस्वीरें शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले जो नेता हैं वो एक तरह से पहुंचना शुरू हो गए हैं। विधायक इसमें पहुंच रहे हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि इस हंगामे के बीच में लगातार पार्टी प्रभारी राजू शुक्ला पहुंचे हैं और उनके पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग से पहले जो विधायक हैं वो इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। शिमला में कांग्रेस विधायकों की ये बैठक हो रही है और अब से कुछ देर में यह बैठक शुरू होगी। और यही बताया जा रहा है कि पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और सीधे इस वक्त हम शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सीधे तौर पर। अमन, इस वक्त क्या कुछ अपडेट चल रहा है? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े उनका भी इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सत्येंद्र गौतम है, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल मुंगटा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। और राशिमधर सूद जो कि बीजेपी महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल है। सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल जम्मू कश्मीर में। मैं सबसे पहले अमन, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है शिमला में? देखिए, इस समय 35 के करीब जानकारी जो मिल रही है कि 35 के करीब विधायक हैं जो इस कांग्रेस दफ्तर में पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा दें कि कुछ ही देर पहले यहां पर भूपेंद्र हुड्डा, बघेल और राजीव शुक्ला, जो जिनके पास कमान दी गई है कि मुख्यमंत्री चुना जाए, सीएलपी की बैठक करवाई जाए, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सुक्खू, जिन पर असमंजस था कि क्या वो पहुंचेंगे या नहीं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं कांग्रेस दफ्तर। और जितने विधायक हैं, तकरीबन 32 से 35 विधायक बताए जा रहे हैं कि वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और सीएलपी की बैठक जो है वो अगले कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रही है, क्योंकि 8 बजे का टाइम जो था वो फिक्स किया गया था। और अगले 10 से 15 मिनट में औपचारिक रूप से बैठक जो है वो शुरू की जाएगी। कुछ विधायकों का इंतजार जो है वो किया जा रहा है और लाजमी तौर पर आज तय किया जा रहा है, कांग्रेस तय करने की उस पर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको चुना जाएगा। हालांकि सुक्खू जब आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी नोटिस करने वाली थी, काफी कॉन्फिडेंट थे, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। और पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और सीएलपी की बैठक में चर्चा की जाएगी कि किसका क्या पक्ष है, कौन से विधायक किसके हक में कितने हैं। और इस समय रणबीर भी है मेरे साथ। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे। रणबीर, 30 से 35 विधायक बताए जा रहे हैं कि अंदर सीएलपी के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, अधिकतर जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैठक जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए, यहाँ पर तमाम जो, अगर हम बात करें, इन तस्वीरों की बात करें और जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो जस्चर क्या दे रहे हैं, अपने अपने समर्थकों को वो जस्चर दे रहे हैं। सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग थी, मैं ये जानकारी दे रहा था कि सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करने वाली थी। हाँ, आप देखिए, जब सुक्खू जिस गाड़ी में आए, बाहर आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है अनिरुद्ध सिंह निकलते हैं, वो जो है विक्ट्री साइन बनाते हैं। और उसके बाद सुक्खू आते हैं और उनको समर्थक जो है यहाँ पर कंधे पर बिठाकर लेकर आते हैं। लेकिन आप देखिए, जब विक्रमादित्य सिंह आए मुकेश अग्निहोत्री के साथ, वो पहले गाड़ी में कहीं और जाते हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह को जो समर्थक हैं वो कंधे पर उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर कैमरा लगा है और कैमरे पर वो विक्ट्री साइन बनाते हैं। काफी खुश हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब
जिस तरह की टक्कर हमने विधानसभा के चुनावों में देखी है, वही टक्कर जो है यहाँ पर देखी जा रही है, जोर आजमाइश की जा रही है। जो तमाम विधायक यहाँ पर आए, हमने कोशिश की सबसे बात करने की, लेकिन एक चेहरे पर स्माइल है और वो सवाल जो है टाल रहे हैं। तौर पर दो में टक्कर है सुक्खू और प्रतिभा सिंह। देखिए, जो हमारी जो जानकारी जो है, ठीक है, मैं अमन दोबारा से आता हूं, मैं चर्चा शुरू कर लेता हूं, उसके बाद दोबारा से आऊंगा। जो भी अपडेट आपके पास रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा घमासान है और काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है जहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले कौशल मुंगटा जी आपके पास आना चाहूंगा। कौशल मुंगटा जी, देखिए, आपने चुनाव जीत लिया, 40 सीटें कांग्रेस जीतकर हिमाचल में आई है, आप एक तरह से बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन अब जो असली परेशानी है वो एक तरह से कांग्रेस की निकलकर सामने आ रही है कि आपका सीएम कौन होगा। कौशल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, ठीक है। राशिमधर सूद मैम, मेरी आवाज अब तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी। मैं राशिमधर सूद जी, देखिए, चुनाव तो आप लोग जरूर हार गए, लेकिन अब जो हो रहा है, क्योंकि अब हिमाचल को एक नई सरकार मिलने जा रही है, सत्ता में अब कांग्रेस आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें अब शिमला से आ रही है कि कांग्रेस के सामने एक चुनौती है, कांग्रेस के सामने एक परेशानी है कि उसका सीएम का चेहरा कौन होगा, या आने वाली जो सरकार होगी उसमें किसके सर सीएम का ताज सजेगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो कांग्रेस के चुने हुए सभी विधायकों को शुभकामनाएं देती हूं और बधाई भी देती हूं कि कांग्रेस ने जो है वो 40 सीटों से जो है वो उसमें विजयी प्राप्त की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वोट प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी का 43% है और कांग्रेस का 43.9% है। हम मान सकते हैं कि 1% वोट से कांग्रेस जो है वो हमसे आगे रही। तो ये हम नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा जनाधार जो है, पूरी की पूरी जो जनता है वो कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन अब वो विजयी हैं, अब वो अपना नेता चुन रहे हैं, वो चुने, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं और वो अच्छे से सरकार चलाएं और सरकार चलाकर जो उन्होंने वादे किए हैं, 10 दिन के अंदर ओपीएस 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए मुझे भी मिलेंगे। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि कांग्रेस 1500 रुपए दे रही है महिलाओं को, और 5 लाख बेरोजगारों को 1 महीने के अंदर रोजगार देना और 300 यूनिट फ्री बिजली, उसका हमें इंतजार रहेगा कि कांग्रेस जो है जो कह रही है उसको वो करके दिखाए। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इन्हीं वादों पे कहीं ना कहीं हिमाचल की जो जनता है वो कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई है, कांग्रेस को सरकार में लेकर आई है कि जो वादे किए हैं वो वादे पूरे हों। मैं कौशल जी, मेरी आवाज आ रही है? कौशल मुंगटा जी, मुझ तक आपकी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मैं सुन पा रहा हूं। कौशल मुंगटा जी, चलिए, मैं कौशल मुंगटा जी आ रहा हूं। राजीव शुक्ला को मैं पहले सुन लेता हूं क्या कुछ कहने जा रहे हैं, उनकी पीसी चल रही है। राजीव शुक्ला, तो ये विधायक दल की बैठक हो रही है, आप देखिए शिमला में से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, जहां पर जो जीते हुए एमएलएज हैं कांग्रेस के 40 के 40 एमएलए इस मीटिंग में मौजूद हैं, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको शिमला से दिखा रहे हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस मीटिंग में राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं, और इनके अलावा बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी हम दोबारा से लेकर चलेंगे। मैं कौशल मुंगटा जी, क्योंकि अब सरकार आपने बना ली, आप सत्ता में आ गए, लेकिन अभी भी आपके सामने एक बड़ा चैलेंज, बड़ी परेशानी है कि अब सीएम का चेहरा कांग्रेस का कौन होगा, इस पर एक तरह से घमासान छुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर प्रत्येक जो विधायक जीत करके आया है सबका ये स्वप्न होता है कि वो अपनी दावेदारी जरूर पेश करे। भाजपा की तरह नहीं है जो रबर स्टैंप सीएम बनाते हैं। सही कहा किसी ने कि जयराम ठाकुर तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अगर पानी का जो है टोटी भी बदलनी पड़े तो उसको नरेंद्र मोदी से पूछ के आते थे। ये कांग्रेस पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, विश्व की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। यहाँ लोकतंत्र है। रही बात मुख्यमंत्री बनने की, सरकार हमारी बनने जा रही है,
और ये स्पष्ट हो चुका है। और नहीं मुख्यमंत्री तो भी- सीएम कौन होगा? अभी ये क्लियर नहीं है, सीएम कौन होगा, कुर्सी पर कौन बैठ देखिए, रहा ऐसा है? जब भाजपा ने 2017 के अंदर सरकार बनाई थी तो इनका सीएम भी कोई जो है धूमल जी हार गए थे, तो 4-5 दिन तक ये भी ऐसे लटकते रहे थे। हमें आज भी याद है 4 दिन तक पीटर हॉफ में कोई शांता कुमार के पैर छू रहा था, कोई धूमल के पैर छू रहा था, चलिए। नरेंद्र बरागटा को मुख्यमंत्री बना रहा था, राशिमधार सूद मैम जो उनकी वॉइस भी दे दीजिए, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं जी। देखिए, दोनों लोग बोल मेरे को सकते हैं। बड़ी हास्यप्रद बात है कि इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो राज्यपाल के पास जाकर मुमता जी आप भी बीच में बोल सकते हैं जी। सरकार बनाने का दावा पेश करे। देखिए ऐसा है, इनसे तो मुझे शिक्षा नहीं लेनी। आप जो है, आप आकर सुनिए मेरी बात, अपना हमारे पास दावा सारे पेश नेता है। करना पड़ रहा है। सुन लीजिए, और ये सुन बात लीजिए। करते हैं मुख्यमंत्री की। हम तो कह रहे हैं आप बनाए, आप लोकतांत्रिक पार्टी है तो हम तो बनाइए बनाएंगे, ना। आपसे थोड़े हम पूछेंगे, भारतीय जनता जनता ने पार्टी कहा तो कि हम कहीं आपके बनाएंगे। बीच में आप रुकिए, ये रोड़ा 5 नहीं साल की डाल बस रही। बैठिए, मजे पर मैं कीजिए, आपको सोए ये रहिए 5 साल, जो देखिए, आप जैसे आप पिछले 5 साल सोए डॉक्टर थे, जी, मैं वैसे आपके आगे भी बीच सोए में बिल्कुल नहीं रहिए। हम बोली। मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और हिमाचल देखिए, प्रदेश डॉक्टर जी, मजबूत मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या बोलते हैं? जो कि जयराम ठाकुर Kindly से 1 please, लाख गुना अच्छा when I am मुख्यमंत्री होगा। आप speaking, देखते रहिए। please don't speak. This is not the way we are not fighting. We are discussing and we are on debate. मैं देखिए ऐसा है, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि वही जो है कांग्रेस पार्टी जो है हमारे पास नेता नहीं है, तो आप अपने गिरेबान में झांकिए, नेता तो आपके पास नहीं है। ठीक है, आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कोई और होता है, जितना बनाते आप किसी और को। हमारे पास तो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है हमारे पास उपेंद्र सिंह सुक्खू है, प्रतिभा सिंह जी है, सब हमारे पास कद्दावर नेता है। तो सभी मुख्यमंत्री की रेस में है भाई, हम तो कह ही नहीं रहे। सारे मुख्यमंत्री की रेस में है, आपको चिंता नहीं करनी है उसमें, सब मुख्यमंत्री की रेस में। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। जी जी चलिए, हम भी चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस का कौशल मुंगटा जी सीएम कौन होगा ये तो बता दीजिए। इसी पर तो हंगामा है। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, सीएम कौन होगा? इनके घर में तो प्रतिभा सिंह जी ने झगड़ा की। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं सूद जी मैं दोबारा से आऊंगा। मैं कौशल मुंगटा मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ खबर मिल रही है? चलो आप लोग कर दीजिए। अमन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए ठीक है, जैसे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको अपडेट देंगे। मैं सत्येंद्र गौतम जी आपके पास आऊंगा। सत्येंद्र गौतम जी, जो बात आप लोग पहले से कह रहे थे या जिस बात का डर था कि सरकार कांग्रेस अगर बना भी लेगी तो कांग्रेस के लिए सरकार बनने के बाद सीएम का जो चेहरा होगा वो ढूंढना, उसमें परेशानी होगी। अब कहीं ना कहीं यही नौबत आ गई कांग्रेस के सामने। जी बिल्कुल, और ये इसकी संभावना पहले से थी, क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी ऐसा चेहरा जो सामने नहीं रखी, तो ये एक स्वाभाविक सी बात थी कि ऐसा नौबत आएगी। और उसी के अनुसार ये हार गुट जो है उसमें अभी कुछ लोग तो कम हो गए और सिमट गया। 3-4 लोग जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो हार गए, तो अब जो बचे हैं उनमें रस्साकशी जो है वो संभव है और ये होगा। अब ये देखने की बात यह है कि क्या ये लोग ये अभी तक ये रस्साकशी इसमें रहते हैं या आला कमान का उसमें हस्तक्षेप के बाद कोई डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी इनमें कोई ऐसी आपस में खींचतान रहती है। तो ये सब देखने वाली बात रहेगी कि उससे पहले तो संभव है, क्योंकि हर कोई चाहेगा, वो महत्वाकांक्षा हर एक में होती है, पर उसके बाद भी ये खत्म हो जाती है या ऐसी रहती है, देखने वाली बात होगी। नहीं बिल्कुल, अब किस तरह से इस मसले को कांग्रेस आला कमान हल करेगा यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शिमला में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। क्या इस बैठक से कोई मसले का हल निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल में सरकार जरूर बन गई है, लेकिन सरकार के बाद अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा। अब इस पर एक तरह से तकरार चल रही है और आपको अपडेट कराते चलें कि शिमला में इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है। सवाल यह उठता है क्या इस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा, इस पर भी हम अपडेट लेंगे जैसे हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। मैं कौशल मुंगटा जी आपके पास आऊंगा। कौशल जी, क्या आपको लगता है कि कौन होगा कांग्रेस का सीएम का चेहरा?
यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। देखिए मेरी बात समझिए आप, हिमाचल प्रदेश को 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री मिल जाएगा। हमारे विधायकों को बैठने तो दीजिए, जीतकर जो विधायक आए हैं उनको चर्चा तो करने दीजिए। विधायक ही तो चुनेगा मुख्यमंत्री। जो चुने हुए विधायक होते हैं ये भाजपा नहीं है, ये कांग्रेस है। यहाँ दिल्ली से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पहले विधायकों से पूछा जाएगा, उसके बाद सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तक और हमारे अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है वो इस पर निर्णय लेंगे। हमारी जो CWC वो इस पर बैठक निर्णय लेगी। नहीं ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं कि एक सीएम चुना जाएगा, विधायक बैठेंगे, इसमें चर्चा होगी, हंगामा क्यों हो रहा है? यहां पर नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रही है, कई दावेदार हैं, एक कुर्सी और कई इसके दावेदार हैं। देखिए ऐसा है, सबको हक है अपनी दावेदारी पेश करने का। ये लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस में बार बार कह रहा हूं, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और पूरे 5 साल हम सरकार चलाएंगे। और भाजपा का जो कुशासन जिसको जनता ने आज खदेड़ करके भाजपा को बाहर किया है, और ये भी हमने देख लिया है। अब कांग्रेस आ रही है। भाजपा ने 2017 के अंदर जब अपना सीएम बनाया था जयराम ठाकुर को, उनके पास भी कोई नेता नहीं था, उनको भी 4-5 दिन लगे थे। हमें तो आज पहला ही दिन है, आप भी थोड़ा हमें समय दीजिए और हमारे विधायकों को बैठने दीजिए, एक अच्छा हल निकलेगा। चलिए ठीक है, मैं सत्येंद्र गौतम जी, चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी अमन इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए। अमन, क्या कुछ अपडेट है? विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? ये लोकतांत्रिक पार्टी जिनका इनको इतने मैं आ रहा हूं। देखिए राशिम धर जी, मैं आ रहा हूं जी। सभी विधायक जो है वो जी अमन कंटिन्यू कीजिए। वो पहुंच चुके हैं। जी सभी विधायक पहुंच चुके हैं और अभी 2 से 3 विधायक जो पेंडिंग थे वो भी अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस भवन में दाखिल हुए हैं और CLP की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें चर्चा की जा रही है, अपना पक्ष जो है वो रखा जा रहा है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ नजर आ रही थी। जैसे सुक्खू काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे बॉडी लैंग्वेज से। विक्रमादित्य और मुकेश अग्निहोत्री एक साथ इस कांग्रेस दफ्तर में आए और ये भी अंदर खाते खबर थी जिसकी जानकारी न्यूज 18 ने सबसे पहले दी थी कि मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उनके कैडर द्वारा समर्थन जो है वो प्रतिभा सिंह के लिए दिया गया है। और वही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आई है। और CLP की बैठक में ऑप्शंस रखी जाएंगी कि पार्टी को, हिमाचल को और यहाँ की परसेप्शन को पॉलिटिक्स में किस तरीके का फायदा है, किसको क्या सोचकर मुख्यमंत्री चुना जाए, किस तरीके की लीडरशिप जो है वो रह सकती है। डिप्टी CM पर विचार है। और रणबीर भी है, रणबीर क्योंकि लगातार बातचीत कर रहे थे, अंदर भी कुछ विधायकों से रणबीर बातचीत कर रहे थे। रणबीर, विधायकों से आप बातचीत कर रहे थे, क्या कह रहे हैं विधायक? तकरीबन सभी विधायक आ चुके हैं अब तक। देखिए सीधे तौर पर कैमरे पे कोई बोलना नहीं चाहता है, ना ही जाहिर सी बात है अपने पत्ते कोई जो है खोलना नहीं चाहेगा। लेकिन इतना जरूर है, ये जो अंदर से छन छन कर जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो विधायक हैं वो खुलकर जो है अपनी बात कह रहे हैं। और ये अब देखा जा रहा है कि जब सारे जो है एक साथ जब बैठक होगी, एक साथ जो है उनसे ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाना चाहिए। तस्वीरें अमन बातचीत जारी है तो ये बताते चले कि सबके साथ जो है पहले बातचीत होगी, बैठक में नाम जो है उनसे पूछे जाएंगे, पसंद पूछी जाएगी, राय पूछी जाएगी। उसके बाद जो है एक रणवीर को मैं रोकना चाहूंगा। अमन, जो ये समर्थक नारेबाजी कर रही है, किसके समर्थक है? किसी एक को लेकर नारेबाजी की जा रही है या अलग अलग सुक्खू जी के अलग और प्रतिभा जी के अलग और अलग अलग जो लीडर है उनके ये समर्थक हैं? ये समर्थक हैं किसके? लगातार हो रही है। देखिए ये प्रतिभा सिंह के नाम की नारेबाजी हो रही है और लगातार पिछले जब सुक्खू भी आए, जो ऑब्जर्वर हैं, जब वो आए हाईकमान के लीडर, तब भी ये नारेबाजी लगातार जारी थी। ये एक पोर्ट्रे करने की कोशिश जरूर है इससे कि जो वर्चस्व है या जो गुट है प्रतिभा सिंह का वो ज्यादा मजबूत है। और अब देखिए सुक्खू यहाँ पर पहुंचे थे तो सुक्खू की भी कुछ समर्थकों ने नारेबाजी की, पर होली अमन अगर मेरी आवाज आ रही तो इन जो समर्थक है इनसे भी बात कीजिए। क्या कुछ इनकी क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ये नारेबाजी कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किसके नाम की नारेबाजी आप कर रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे रोड विधानसभा क्षेत्र से
श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी, मोहनलाल ब्राक्टा मोहनलाल ब्राक्टा जी जो मुख्यमंत्री बने, जो तीसरी दफा मंत्री बने आपके। पहले आप बात सुनिए, तीसरी दफा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुमत जीत कांग्रेस में सबसे ज्यादा जीत के आए। हम चाहते हैं कि रोड यानी अमन दावेदार बहुत हैं। मोहनलाल ब्राक्टा को अमन ये जाहिर करता है ब्राक्टा के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर दावेदार बहुत है एक तरह से। मैं कौशल मुंगटा जी आपके पास आना चाहूंगा। कौशल मुंगटा जी, आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में जो नारेबाजी हो रही है उसमें एक कुर्सी के लिए दावेदार बहुत हैं। देखिए ऐसा है जी, ये हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपना जोश दिखाने दीजिए। फैसला 40 विधायकों के बीच बैठ करके होगा और बहुत अच्छी कैबिनेट बनेगी। ये रोहडू के कुछ लोग हैं, नहीं तो जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये तो नाराज हो जाएंगे। कुछ लोग अपने जब इन समर्थकों की बात नहीं मानी जाएगी तो ये तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी तो बैठक शुरू ही नहीं हुई है। बैठक चलेगी, ये तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जो है आत्म, जो इनका एक उत्साह है। राशिमधर सूद जी, राशिमधर सूद जी, आप भी देख रही होंगी न्यूज 18 जो लाइव अभी शिमला से दिखा रहा था कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। और इस भीड़ में प्रतिभा जी के भी समर्थक हैं, सुक्खू जी के समर्थक हैं और बरगटा जी के समर्थक हैं। तो इसमें मतलब बहुत लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें एक कुर्सी मिल जाए। देखिए मैं जिसको इतना ही विधायक कहूंगी सबसे अधिक कि बार-बार मैं कौशल जी आ रहा हूं। कौशल जी आप सुन लीजिए, है कि वो बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। देखिए इनका आंतरिक मसला है कि ये किसको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वहां बहुत सारे दावेदार हैं और सभी दावेदारों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस इज नॉट ए डिसिप्लिन्ड पार्टी, ओनली बीजेपी इज अ डिसिप्लिन्ड पार्टी। व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम वी हैव, जो भी हमें संगठन कहता है उसके तहत अपने आप को चलाते हैं। यहाँ पर तो हर व्यक्ति संगठन है कांग्रेस में, हर व्यक्ति अपना दावा जो है वो पेश करेगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई निर्णय होता है उसको लेकर हम सब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा अभी भी इस तरह की नारेबाजी जो है वो किसी भी जो नेतृत्व को चुनने के लिए नहीं होती है, एक सिस्टमैटिक वे में होता है। चलिए ठीक है, नहीं इनकी भी विधायक दल की, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक चल रही हो सकता है इसमें कोई रास्ता निकल आए। मैं सत्येंद्र गौतम जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं सुन लीजिए मैं सत्येंद्र गौतम जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सत्येंद्र गौतम जी, सर क्या लग रहा है कि इतनी आसानी से मसले का हल निकल आएगा? विधायक दल की बैठक चल रही है, इसमें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर भी मौजूद हैं, कुछ हिमाचल के लीडर हैं, कुछ हिमाचल के बाहर से जो दिल्ली से भेजे गए वो भी हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो इशू है, जो मसला है सीएम के चेहरे को लेकर, ये जो घमासान है, ये इतनी आसानी से हल होगा? जी लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो जाएगा जी। इसके लिए निश्चय समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे चाहवान हैं और यहाँ समस्या सबसे बड़ी एक ये है कि सभी हैवी वेट हैं। इनमें से सुपर हैवी वेट कोई नहीं है जिसको देख के बाकी छोड़ जाएं जी। तो जो हैवी वेट्स हैं वो 3, 4, 5 की संख्या में हैं। तो इसका इनको समाधान निकालने के लिए जैसे एक बात और सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री का पद भी सृजित किया जाएगा, तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की जाएगी। निश्चय ही कांग्रेस को इससे बाहर आना पड़ेगा और इसके लिए चाहे समय आज लगे, आज हो पाए या कल तक ये टले, पर इनके लिए इतना आसान नहीं है कि एकदम से ऐसा कोई फैसला हो जाएगा, निश्चय समय लगेगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रणवीर, मेरी आवाज अब तक आ रही है क्या? रणवीर मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी रणवीर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि तकरीबन 20 मिनट से विधायक दल की बैठक चल रही है, क्या अंदर से किसी तरह का कुछ इशारा मिल रहा है, कुछ खबर मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए अंदर से अभी तक तो कोई खास खबर जो है निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जो हम तक पहुंच रही है, अंदर के कुछ हिस्से से हम तक जो खबर पहुंच रही है वो ये निकल कर आ रही है। एक बड़ी अपडेट ये है कि आज ही जो है मुख्यमंत्री का नाम
तय कर दिया जाएगा। ये जो अंदर से बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही जी। है, चाहे वो एक नाम हो चाहे वो दो नाम हो, तो बड़ी खबर बीच में यही निकल कर आ रही है। आज मुख्यमंत्री का नाम जो है तय होगा, वो नाम जो है आला कमान के पास भेजा जाएगा। भाजपा माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास जो है नाम भेजा जाएगा। सोनिया गांधी के साथ जो है विचार विमर्श होगा, प्रियंका गांधी के साथ वो डिस्कशन होगी कि ये नाम जो है सामने आए हैं। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर इन नामों पर जो है सहमति नहीं बनती है और कहीं पर कोई कंफ्यूजन आती है तो एक और विकल्प भी जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। जो विधायक है उनसे एक एक पसंद तो जो है वो पूछ ली गई है, उनके बाद जो है दूसरी पसंद भी उनसे जो है पूछी गई है। और ये भी पता चल रहा है कि जो मेरिट है डीमेरिट है, ये भी जो है इसको लेकर भी जो है बातचीत हो रही है। और जो व्यक्ति चुना जाएगा, जिसका नाम सामने आएगा, उसका कितना प्रभाव जो है उस क्षेत्र में है जहां जिस क्षेत्र का विधायक है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है और हम तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, बैठक जो है बहुत लंबी जो है चलेगी। और यहाँ समर्थकों का आप जो ये शोर देख रहे हैं और ये नारेबाजी का जो दौर है वो दिन से ही शुरू है। और ये जो सामने नारेबाजी हो रही है ये अनिरुद्ध सिंह के समर्थक है। जाहिर सी बात है, समर्थक जो शिमला के जो विधायक हैं, चाहे वो कुसुम्पटी के विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह जिनकी उसमें नारेबाजी हो रही है, विक्रमादित्य सिंह है शिमला ग्रामीण से विधायक है, तो शिमला पास पड़ता है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, कांग्रेस ऑफिस भी पास है, तो जाहिर सी बात है इनके समर्थक ज्यादा है और नारेबाजी भी वही हो रही है। प्रतिभा सिंह के समर्थन में भी नारेबाजी जो है जारी है। तो बारी बारी से ये दौर जो है जारी है। अभी अनिरुद्ध सिंह के समर्थक है तो इससे पहले विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, हॉली लॉज के समर्थन में जो है नारेबाजी हो रही थी। ये आपको बता दें, ये टैक्टिक्स भी है, जो शक्ति प्रदर्शन होता है वो नेता इस माध्यम से भी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और अंदर जो है लॉबिंग तो खैर वो तो हो ही गई है और ये जानकारी निकल कर आई है कि लगभग अब जो है ये साफ हो चुका है विधायकों की जो राय है। बिल्कुल, मैं रणवीर दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर रणवीर शिमला से इस वक्त दे रहे हैं कि सीएम के चेहरे पर या सीएम के नाम पर आज ही मोहर लगेगी। विधायक दल की जो बैठक शिमला में चल रही है, इसी बैठक में रात 12 बजे तक, 11 बजे तक या जब तक कोई फैसला नहीं निकल आता है, कोई नतीजा नहीं निकल आता है, तब तक यह बैठक चलेगी और आज ही सीएम के चेहरे का एक तरह से ऐलान कर दिया जाएगा। तो शिमला में विधायक दल की यह बैठक चल रही है, जहां पर बैठक के अंदर भी चर्चा हो रही है और बैठक के बाहर भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि किसके नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। मैं कौशल मुंगटा जी मेरे साथ हैं इस वक्त। जी कौशल मुंगटा जी, जो बात आप कह रहे थे कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी रणवीर ने बताया कि मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में आज ही यह तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि हिमाचल का अगला सीएम कौन होगा या कांग्रेस का सीएम कौन बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बैठक इसीलिए बुलाई गई है, अति महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं 40 विधायक, वो जो भी निर्णय लेंगे वो आज ही जो है, लगभग हमारी ये कोशिश रहेगी कि आज ही हमारे मुख्यमंत्री का जो नाम है वो सामने आ जाए। लेकिन सबको सुना जाएगा, पहले सबको सुना जाएगा और जितने भी 12 जिले हमारे प्रदेश में है, प्रत्येक जिले को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे, सीनियोरिटी देखी जाएगी और कितनी परिपक्वता है वो देखा जाएगा, किस प्रकार से हमारी भौगोलिक स्थिति है वो देखा जाएगा। एक अच्छा मंत्रिमंडल बनेगा। आज जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी आस कांग्रेस पार्टी से इस वक्त है, तो एक मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अनुभवी व्यक्ति होगा। वो जो है अनुभवी भी होने के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसा चेहरा होगा जिसको सर्वमान्य चेहरा होगा। तो बहुत ही जल्दी आपके बीच नाम आने वाला है
रही बात दावेदारों की, अगर प्रतिभा सिंह जी ने भी अपना नाम रखा है तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रखा है, वो भी अच्छी बात है। हमारे अग्निहोत्री जी है, वो भी हमारे अच्छे नेता है, तीनों सर्वमान्य नेता। इसके अलावा भी हमारे पास हरिराम जी शांडिल, चंद्र कुमार जी है, हर्षवर्धन जी चौहान है। चलिए ठीक है, नहीं नाम तो बहुत है आपके पास। नाम तो देखिए चुनाव से पहले ही दावा किया जा रहा था, नामों की कमी कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन अब एक नाम चुनना है और वो नाम कौन होगा उस पर एक तरह से ये घमसान मचा हुआ है। मैं राशिमधर सूद मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, आप कह रहे थे कि कांग्रेस में इतनी आसानी से नाम तय नहीं होगा, और जो हमारे सहयोगी ने बताया कि आज ही इसी मीटिंग में, जो शिमला में मीटिंग चल रही विधायकों की, इसमें फाइनल नाम निकलेगा, चाहे रात में 12, 1, 2 जितने भी बच जाएं, आज इसी मीटिंग में नाम तय कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम तो कह ही रहे हैं कि ये अपना मुख्यमंत्री घोषित करें और सरकार संभालें और आने वाले समय में जो वादे किए हैं उनको पूरा करें, क्योंकि पहले 10 दिन में इन्होंने वादे पूरा करने का जो है वो जनता से वादा किया है और 1% से ये जीत कर आए हैं। और 1% से जीत कर आने पे इनको शायद बहुत खुशी हो रही है कि 37,947 वोट ही इन्हें ज्यादा पड़े हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, जीत होती वो 1 वोट से हो या 1000 वोट से हो। अब कांग्रेस जीत कर आई है, जाहिर सी बात है जी। और रही बात वादे पूरे करने की, बिल्कुल हम मान रहे हैं, हम कहाँ हम मना कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अब आप आए पहले, आपने जो हमसे वादे किए हैं, जो जनता से वादे किए हैं, क्योंकि हम भी जनता में ही आते हैं, आपने वादे किए हैं, अब आप उन्हें पूरा कीजिए और उन्हें पूरा करके दिखाइए। फटाफट सबसे पहले ओपीएस। चलिए देखिए, मुझे एक ब्रेक पर आना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने के बाद ओपीएस, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को खरा उतरना होगा, जो वादे कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन इन वादों से पहले क्या कांग्रेस अपना सीएम चेहरा ढूंढ पाएगी? आज बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, शिमला में क्या कुछ चल रहा है इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।